नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल आनंद मौर्य पर। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि यूपी पुलिस का मेडिकल होने वाला है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में यूपीपी के मेडिकल की प्रक्रिया लगभग पूरी तरह से कवर किया गया है और हर एक पॉइंट को क्लियरली बताया गया है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना और ख़ुद को कंपेयर करना कि कहाँ तक आप फिट हो। अगर आपको कोई दिक्कत है तो उसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, अभी टाइम है। चलिए देखते हैं ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहले तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि जब आप मेडिकल सेंटर पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको 20 से 25 लड़कों का एक एक ग्रुप बना देते हैं। फिर उसके बाद मेडिकल स्टार्ट हो जाता है। बारी बारी से एक एक पैनल पर आपको वहाँ पर जाकर अलग अलग तरह से टेस्ट देना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं। एक एक पॉइंट को हम बिल्कुल विधिवत बताएंगे आपको। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो यूपी पुलिस का मेडिकल है वो काफ़ी सिंपल तरह से होता है। तो इसमें पहला पॉइंट है कि हाइट और चेस्ट। तो सेंटर पर जब आप जाएंगे तो वहाँ पर सबसे पहले आपकी हाइट और चेस्ट नापी जाएगी दोस्तों। तो हाइट तो आपकी एक बार नापी चुकी है, तो हाइट में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। फिर उसके बाद आपकी चेस्ट नापी जाती है। अगर आप मेल हैं तो आपकी चेस्ट नापी जाएगी। तो फ्रेंड, चेस्ट में भी लगभग कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि और काफ़ी समय से दौड़ना धूपना सब बंद किए हैं आप लोग। तो चेस्ट वैसे भी आपका खा पी कर ठीक होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी लगभग। और हाइट और चेस्ट में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। यहाँ पर आप अच्छे से फिट हो जाएंगे। तो दोस्तों, अगला पॉइंट होता है आपके कान का टेस्ट। इसमें क्या होता है कि इसमें एक टॉर्च से आपके कान के पर्दे को देखा जाता है कि कहीं इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। आपके कान बिल्कुल स्वस्थ हैं कि नहीं, आप बराबर सुन पा रहे हैं कि नहीं। ये टेस्ट होता है छोटा सा। उसके बाद आपका दांतों का टेस्ट होता है, यानी कि आपके दांत में बिल्कुल सफाई है कि नहीं, कोई मतलब दांत पूरी तरह से है कि नहीं, कोई दांतों में कोई दिक्कत तो नहीं है और बिल्कुल सामान्य होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। फिर दोस्तों, अगला पॉइंट होता है आँखों का टेस्ट। इसमें ये देखा जाता है कि आपको दूर की चीज़ें दिखाई देती है या नहीं, पास की चीज़ें दिखाई देती है या नहीं, आप अच्छे से चीज़ों को देख पा रहे हैं नहीं। ये सब चीज़ें चेक करने के लिए कुछ अल्फ़ाबेट्स आपको देते हैं पढ़ने के लिए। तो कुछ चीज़ें दूर पर रख कर आपसे पढ़वाएंगे, ठीक है। और कुछ चीज़ें आपके पास मतलब रख कर पढ़वाएंगे कि आप छोटी छोटी चीज़ों को पढ़ पा रहे हैं कि नहीं पढ़ पा रहे हैं, आपकी आँखों की क्षमता 6/6 है कि नहीं है। तो ऐसा चीज़ें चेक करते हैं इसमें। और ये बिल्कुल आसान प्रक्रिया होता है, लगभग सभी लोग पढ़ लेते हैं। इसमें पढ़ने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। उसमें उसके बाद क्या होता है कि इसका सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कलर विज़न। कलर विज़न में बहुत सारे लड़के बाहर हो जाते हैं एक्चुअली, क्योंकि इसका कोई दवा है ही नहीं, कोई इलाज है ही नहीं। कलर विज़न कलर विज़न का मतलब ये होता है कि आप लाल और हरे में अंतर स्पष्ट कर पा रहे हैं कि नहीं, ठीक। इसको चेक करने के लिए आपको एक बुक पढ़वाते हैं, यानी कि कुछ पेज के रहेंगे, आप जैसा कि चित्र में देख पा रहे हैं ऐसे ही कुछ वहाँ पर आकृतियाँ होंगी। इसमें लाल और हरे से कुछ फूल पत्ती डिजाइन किया रहेगा या फिर कुछ नंबर लिखे रहे होंगे। उसे आपको पहचान कर बताना होता है कि इसमें क्या लिखा गया है। अगर आप पढ़ ले रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप बिल्कुल पास हैं। अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो दिक्कत है, तो मतलब कलर विजन में काफ़ी दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा पहले से ही आपको पढ़ कर जाना होगा, यानी कि थोड़ी प्रैक्टिस आपको घर पे ही करके आनी होगी, है ना दोस्तों। तो फ्रेंड्स, इसके कलर विजन के लिए आप थोड़ी सी प्रैक्टिस घर पे करके जाइएगा। कुछ नेट से या कुछ वैसे कलर विजन की बुक आती है, उसमें आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आप पढ़ पा रहे हैं कि नहीं पढ़ पा रहे हैं, लाल और हरे में अंतर स्पष्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, जिनको कलर विजन नहीं है वो तो खूब आसानी से पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और जिनको है तो उनको दिक्कत होगी, ये सामान्य सी बात है, ठीक है। तो ये रहा, ये भी एक सिंपल सा प्रोसेस हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि नेक्स्ट है फ्लैट फुट, यानी कि ये देखा जाता है कि आपका पैर यानी जो तलवे हैं ये सपाट तो नहीं है ना। आप फिगर में देख रहे हैं फ्लैट फुट। ये इसमें क्या होता है कि आपको ये पानी होगा, पानी में आपका पैर भिगो देंगे, फिर आपको थोड़ा सूखी ज़मीन पर आपको चलने के लिए बोला जाएगा। तो उसमें ये देखेंगे कि थोड़ा सा स्पेस बन रहा है कि नहीं, यानी कि आपका पैर सपाट तो नहीं है ना। तो ऐसी चीज़ें वहाँ पर देखी जाती है। अगर आपका पैर सपाट नहीं है तो बिल्कुल आप मेडिकल में फिट हो, इसे यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। देखिए दोस्तों, अगर फ्लैट फुट में आपको प्रॉब्लम है तो इसके लिए अगर अभी से आप एक्सरसाइज करना शुरू कर देंगे तो मुझे लगता है कि थोड़े दिनों बाद इसमें थोड़ा सा अंतर आप ज़रूर देखेंगे, क्योंकि ये एक्सरसाइज लगभग ठीक हो जाता है। जैसा कि लोग बताते हैं, हमने भी बहुत सारे वीडियोज़ देखे हैं फ्लैट फुट के। तो मतलब इसके लिए अगर आप मेहनत करेंगे तो ये कवर हो सकता है, जिन भाई लोगों को अगर प्रॉब्लम है तो। फिर दोस्तों आपका आता है नौकनी।
नौकरी में क्या चेक होता है दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आपको खड़ा करा दिया जाएगा, मतलब बिल्कुल सीधे खड़ा होना, बिल्कुल सीधे आपको खड़ा होना है और आपके पैर के पंजे आपस में बिल्कुल मिले होंगे, एड़ियाँ बिल्कुल जुड़ी होनी चाहिए, यानी बिल्कुल सटे होंगे। फिर आपके घुटनों में देखेंगे, घुटनों के बीच स्पेस बन रहा है कि नहीं बन रहा है। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं इस प्रकार का, अगर स्पेस अगर बन रहा है तो बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है नौकरी में। अगर नहीं बन रहा है तो भी इसके लिए अगर आप एक्सरसाइज करना शुरू कर देंगे तो मुझे लगता है कि थोड़े समय में इसमें भी थोड़ा सा परिवर्तन लाया जा सकता है। जैसे कि बहुत सारे वीडियोस बने हैं नौकरी को ठीक करने के लिए, तो अगर इसे भी इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। उसके बाद आपके हाथों को देखा जाएगा दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं चित्र में। हाथों में दोष ये होता है कि कुछ लोगों का हाथ थोड़ा सा टेढ़ा होता है, उनका हाथ सीधा नहीं हो पाता, तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है बाद में चलकर। तो इस तरह से मतलब आपको चेक किया जाएगा कि हाथों में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या फिर शरीर की कहीं हड्डियाँ कहीं से टूटी हुई तो नहीं है, कहीं से कोई हड्डी डैमेज तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें चेक होती हैं, जो कि बिल्कुल सिंपल होता है, बिल्कुल सामान्य। दोस्तों सबसे लास्ट में आते हैं आपके प्राइवेट पार्ट का चेकअप होना। अगर आप मेल हैं तो आपके प्राइवेट पार्ट का चेकअप होगा। दोस्तों इसमें क्या होता है कि आपको आपको देखा जाएगा कि आपके पास हाइड्रोसील या पाइल्स जैसी बीमारियां तो नहीं है। दोस्तों ये किसी किसी सेंटर पर चेक होता है, हर जगह नहीं चेक होता है, ठीक है। और अगर होता भी है तो बिल्कुल सामान्य तरीके से, इसमें कोई घबराने वाली बात है नहीं, है ना। और ये जितने भी टेस्ट होते हैं बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। इसे आप एक आध बार टेस्ट करवा सकते हैं कहीं पर, या खुद से एक बार गौर कर सकते हैं कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, हमें वीडियो के माध्यम से आप कर सकते हैं। या फिर आप किसी सरकारी अस्पताल में जाकर एक टेस्ट, छोटा टेस्ट आप करवा सकते हैं, है ना। और यूपी पुलिस के मेडिकल में बहुत ही कम रेयर केस में देखा जाता है कि बच्चे बाहर हो रहे हैं, अन्यथा लगभग सभी का मेडिकल फिट हो जाता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पूरी तरह से समझ में आया होगा, और अगर आपको ये पसंद आया वीडियो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने अन्य दोस्तों के पास इसे शेयर करिए, ताकि उनको भी यूपी पुलिस के मेडिकल के बारे में पता चल सके। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।